जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें लड़का कम समय में भी अगर टॉपिक वाइज तैयारी करे तो वो 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है। क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो टॉपिक लगभग कंफर्म है, जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। अगर लड़के को ये टॉपिक तैयार हैं और उसे पता है कि कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो कम समय में भी बड़े अच्छे से तैयारी करके 95 स्कोर हिंदी में कर सकता है। आज हम उन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो टॉपिक हिंदी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और जाने कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा बहुविकल्पी प्रश्नों का, क्योंकि हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए भाई हम भी श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में बदल कर दिए जाते हैं। तो इनको तैयार करने का एक ही तरीका है कि आप अपने गद्य और पद्य की किताबों के बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करें। रोज़ अगर आप 10-10, 20-20 प्रश्न भी तैयार करते हैं, 10 से 20 प्रश्न अगर आप रोज़ तैयार करते हैं तो एक महीने में आप बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर कर चुके होंगे। और ये बहुविकल्पी प्रश्न बड़े आसानी से आप अपने गद्य की किताब से तैयार कर सकते हैं। तो इसे तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अपने शेड्यूल में हिंदी भी शामिल करनी पड़ेगी। इस पर आप अगर रोज़ आधे घंटे का भी समय देते हैं तो हिंदी की तैयारी आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करने का तरीका यही है कि आप अपने गद्य की किताब से बहुविकल्पी प्रश्नों को रोज़ कम से कम 10-10, 20-20 तैयार जरूर करें। अब जो दूसरा टॉपिक आता है, हमारा हिंदी गद्यांश और हिंदी पद्यांश से। इन हिंदी गद्यांशों और हिंदी पद्यांशों की हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। अब संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आपको ज़रूरी है ये जानना कि उस पाठ का लेखक कौन है या फिर उस पाठ का रचयिता कौन है। अगर गद्यांश है तो गद्यांश को लिखने वाला लेखक, और अगर पद्यांश है तो पद्यांश को लिखने वाला रचयिता। तो भाई हमारे हिंदी के गद्यांश और पद्यांश की किताबों में बहुत सारे पाठ हैं। सभी पाठों को तैयार करना और सभी पाठों के रचयिता और लेखकों को याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज हम उन पाठों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकांश पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें गद्यांश की, तो गद्यांश में अशोक का फूल, राष्ट्र का शोक और भाषा और आधुनिकता, ये 3 पाठ ऐसे हैं जिन पाठों को आप तैयार कर लें तो बाकी पाठों को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 3 पाठ आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए ताकि अगर कोई भी टॉपिक दे तो आप ये पहचान सके कि ये किस पाठ का है। केवल इन 3 पाठों को तैयार कर लीजिए, आपका गद्यांश पूरा तैयार है। अगर बात करें हम हिंदी पद्यांश की, तो पद्यांश में पवन दूतिका, श्रद्धामनु और केकेयी का अनुताप, ये 3 पाठ ऐसे हैं जिन्हें अगर आप तैयार कर लें तो बाकी किसी पाठ को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप हिंदी पद्यांश और हिंदी गद्यांश
तैयार करना चाहते हैं तो इन 3-3 पाठों को आप तैयार करिए, आपके पूरे गद्यांश और पद्यांश की तैयारी हो जाएगी। और ये आते कितने कितने नंबर के हैं भाई? 10-10 नंबर के हैं, नंबर भी इनके कम नहीं है। ये अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका हिंदी गद्यांश और पद्यांश पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद का टॉपिक हमारे पास आता है लेखक और कवि का जीवन परिचय। लेखक और कवि का जीवन परिचय, तो लेखक और कवि भी हमारे पास बहुत है, लेकिन किनका जीवन परिचय हम तैयार करें जो परीक्षा में आ सके। तो अगर लेखक की बात करें तो ज़्यादा नहीं, 2 लेखकों को आप याद करिए। एक वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरे हमारे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों लोगों के जीवन परिचय को आपने तैयार कर लिया तो और किसी लेखक का जीवन परिचय तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कवि की बात करें तो कवि में अगर आपने महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों लोगों का जीवन परिचय तैयार कर लिया तो किसी और कवि का जीवन परिचय तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। और ये अगर आपने तैयार कर लिए तो आप लेखक और कवि का जीवन परिचय बड़े आराम से दे सकते हैं। तो ध्यान से बस आपको ये देखना है कि टॉपिक कौन कौन से हैं, और इन दोनों को अगर मिला दें तो ये भी 10 नंबर का है। मतलब अगर ये टॉपिक आपने तैयार कर लिए तो किसी और लेखक और किसी और कवि का जीवन परिचय नहीं तैयार करना है। अब अगला जो टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है हमारा कहानी से। भाई कहानियां कौन कौन सी हैं जो हम तैयार करें तो परीक्षा में आ सके। कहानियां 2 आप तैयार कर लीजिए, एक पंचलाइट और दूसरा बहादुर। ये कहानियां बिल्कुल आनी ही आनी है। इन 2 कहानियों को तैयार करिए, कहानी का पोर्शन भी आपका तैयार है। अगर 5वें टॉपिक की बात करें तो 5वां टॉपिक हो जाता है हमारा खंड काव्य का। तो भाई अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य है। जैसे मैं रहने वाला हूँ देवरिया का, तो देवरिया में जो खंड काव्य चलता है वो है रश्मि रथी। आपको रश्मि रथी तैयार करना है अगर आप देवरिया के हैं तो। अगर आप किसी और जिले के हैं तो हर जिले के अलग अलग खंड काव्य, जैसे बाकी जिलों में सत्य की जीत भी चलता है, तो आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले से रिलेटेड खंड काव्य तैयार करें, क्योंकि खंड काव्य एग्जाम में आता है। तो खंड काव्य तो आपको तैयार करना है अपने जिले के हिसाब से कि आप किस जिले के हैं, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाता है। तो ये खंड काव्य आप तैयार करें। जैसे हमने कहा भाई हमारे जिले में रश्मि रथी पढ़ाया जाता है, तो हमारे जिले का खंड काव्य रश्मि रथी है। आपके जिले का कौन सा खंड काव्य है वो खंड काव्य तैयार करिए, तो आप ये सारे पोर्शन कवर कर सकते हैं। इसके बाद के अगर टॉपिक की बात करें तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक आ जाता है अब संस्कृत पद्यांश और संस्कृत गद्यांश से। तो देखते हैं कि संस्कृत पद्यांश और संस्कृत गद्यांश के वो कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम तैयार करें। तो आते हैं, ये संस्कृत पद्यांश और संस्कृत गद्यांश ये खंड ख में आते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो खंड क था। ये खंड ख में सबसे पहला टॉपिक संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश की बात करें तो संस्कृत गद्यांश में केवल 3 पाठ आप तैयार करिए। एक महामना मालवीय, दूसरा संस्कृत भाषायाम और तीसरा पंचशील सिद्धांतम।
पंचशील सिद्धांतम। अब अगर बात करें संस्कृत पद्यांश की, तो भाई संस्कृत पद्यांश में आपको श्योरिटी दे रहे हैं, केवल एक पार्ट तैयार करिए, वो है हमारा सुभाषित रत्नानि, क्योंकि यही वो पाठ है जिससे हमेशा संस्कृत पद्यांश आते हैं, क्योंकि इसी पाठ में आपको श्लोक दिए गए हैं। बाकी पाठों में भी श्लोक हैं, पाठ के लास्ट में एक एक श्लोक सबके पाठ के लास्ट में है, आप उन्हें भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आता केवल सुभाषित रत्नानि परीक्षा में हर साल है। तो अगर आपने सुभाषित रत्नानि तैयार कर लिया तो आपका हिंदी पद्यांश पूरा कंप्लीट है, किसी और पाठ को छूने की आवश्यकता नहीं है आपको। सुभाषित रत्नानि तैयार करिए, पद्यांश आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, इसके अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हो जाता है हमारा हिंदी व्याकरण का। अब हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में आपको भी पता है कि हिंदी व्याकरण में पूछा क्या जाएगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, उसके बाद आपका दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। ये टॉपिक आप कवर करें तो हिंदी व्याकरण भी लगभग तैयार है। और हिंदी व्याकरण में जो कंफर्म में आना है वो है भाई आपका रस, छंद, अलंकार। तो रस, छंद, अलंकार पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि रस, छंद, अलंकार आने हैं। और आपका विभक्ति और वचन, कह रहे हैं विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन में आपने रूप तैयार किए होंगे, अरे नदी का, राजा का, फल का, ये विभक्ति और वचन को कवर करता है। तो अगर हिंदी व्याकरण तैयार करने हैं तो ये टॉपिक आप पढ़िए, आपका हिंदी व्याकरण भी तैयार है। अगर हिंदी व्याकरण के बाद की बात करें तो एक टॉपिक बच गया आपका। हिंदी व्याकरण के बाद हमसे पूछा जाता है निबंध लिखने के लिए। तो भाई निबंध लिखने के लिए आपको कुछ टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे कि जिस बारे में आपसे पूछा जाए उसके बारे में आप लिख सकें। जैसे अभी तक जो सबसे ज़्यादा निबंध पूछे गए, निबंध की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा निबंध पूछे गए, दहेज प्रथा, विज्ञान, विज्ञान का उपयोग और अभिशाप। पूछा गया भाई पर्यावरण प्रदूषण और अभी फिलहाल में भाई कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। अगर ये आपने तैयार किया तो आप निबंध भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये लगभग हमने वो सभी टॉपिक आपको बता दिए जिन टॉपिक्स को अगर आप तैयार करें तो हिंदी की तैयारी आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी में इसके बाद हम एक वीडियो में जितने टॉपिक हमने बताए हैं उन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे ताकि लड़का इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार भी कर सके। इसके बाद अगर और विषयों के बारे में आपको ऐसे टॉपिक वाइज जानकारी चाहिए जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी हम वीडियो लेके आएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम नया वीडियो बनाते हैं उस नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सभी एग्ज़ाम की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल एक ही है कि बचे हुए कम से कम समय में
आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें, क्योंकि ये समय बहुत बहुमूल्य है। अगर ये बहुमूल्य समय एक बार निकल गया तो फिर पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है। इसलिए इन सभी टॉपिक्स को जो हमने बताए हैं, इन टॉपिक्स को आप तैयार करें तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो सकती है। और इस हिंदी विषय में हमारी तरफ से गारंटी है कि अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो आपको 95 प्लस मार्क लाने से कोई रोक नहीं सकता है। और हिंदी में अगर आपने 95 स्कोर कर लिया तो बाकी विषय में अगर आपके कुछ कम मार्क्स भी आते हैं तो ये आपके टोटल परसेंटेज को मेंटेन करता है, मतलब टोटल परसेंटेज आप बहुत अच्छा ला सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ।